हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ प्रमुख सूत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सूत्र जो हमारे संख्या पद्धति में कई सवाल इस सूत्र के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बिना टाइम देरी किए चलते हैं आज की इस सेशन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख सूत्र। जी हाँ, आपको इस सूत्र के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे सवाल होते हैं जिसे हल करने के लिए ये सूत्र हमें बहुत ही सटीक तरीका से उसे हल करने में मदद करती है। जिस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, एक नंबर में सूत्र है बड़ी संख्या। अगर दो संख्या दी हुई हो, उसमें अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अगर सवाल में कहा जाए तो आपको उस सवाल को ध्यान से पढ़ लेने के बाद ये सूत्र अगर आप अपना लेते हैं तो वे बहुत ही आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। अब देखिए, बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको दोनों संख्या दी हुई रहेगी। आपको क्या करना है, ये सूत्र लगाना है। सूत्र क्या कर रहा है, बड़ी संख्या बराबर, आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए आप बड़ी संख्या बराबर सूत्र लगाएंगे तो दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टा 2 से जो है आपको भाग लगा देना है, मीन्स डिवाइड कर देना है। अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों संख्याओं का जोड़, मतलब आपको छोटी और बड़ी दोनों संख्या दी हुई रहेगी, कोई दूसरी संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, आपको दोनों संख्या को जोड़ लेना है और फिर वो दोनों संख्या का जो है आपको अंतर निकाल लेना है। अब 2 से क्या करना है, भाग कर देना है, तो आपको जो है बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट सूत्र कह रहा है छोटी संख्या बराबर। छोटी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए। छोटी संख्या बराबर होगा दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। जी हाँ दोस्तों, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर अगर निकाल लेंगे तो छोटी संख्या जो है निकल जाएगा और उसमें 2 से भाग भी कर देना है। यानी छोटी संख्या बराबर आप सूत्र कैसे इसको अपनाएंगे, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। आपको दो संख्या दी हुई रहेगी, आपको छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, फिर दोनों संख्याओं का अंतर कर लेना है, मतलब घटा लेना है, और दोनों संख्याओं का जोड़ में से दोनों संख्याओं का अंतर घटा लेना है और बट्टा 2 से डिवाइड कर देना है, मीन्स 2 से भाग कर देना है। दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, फिर दोनों संख्याओं को घटा लेना है और जोड़ में से घटाव वाली संख्या को घटा लेना है, मीन्स दोनों संख्याओं को योगफल में से दोनों संख्याओं का अंतर को जो है माइनस कर देना है और बट्टा 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या है सूत्र, दूसरी संख्या। जी हाँ दोस्तों, आपको एक संख्या दी हुई रहेगी तो आपको दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। अगर आपको कोई दो संख्या दी हुई रहेगी और आपको उसमें कहा जाएगा दूसरी संख्या कौन सा है, तो आपको ये सूत्र लगाना है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा पहली संख्या। ध्यान से समझिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। नेक्स्ट सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जी हाँ दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो आपको मतलब सूत्र के माध्यम से कैसे ज्ञात करना है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1, यानी अंतिम वाले संख्या जो होंगे उसको फिर अंतिम वाले संख्या के साथ 1 ऐड करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। दोस्तों, इस सूत्र को आप ध्यान से समझिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको सूत्र लगाना है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो आपको जो है n प्राकृतिक संख्याओं का जो है योग निकल जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। आपको प्रथम n पूर्ण संख्या दिया हुआ रहेगा और उसमें कहेगा आपको योग ज्ञात करने के लिए। आप बारी बारी से अगर जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए आपको ये सूत्र लगाना है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए होता है n इंटू एन माइनस वन। जिस तरह से यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करने के लिए n इंटू एन प्लस वन बटा टू से भाग देना था, पर यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के लिए जब कहेगा तो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे दोनों सूत्रों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ प्लस का अंतर है, सिर्फ माइनस और प्लस का मतलब अंतर है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योग कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो उसमें हो जाएगा प्लस, यानी n इंटू एन प्लस वन बटा टू। और प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए, इसमें हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन बटा टू। दोस्तों नेक्स्ट सूत्र देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब ध्यान से समझिए, सम संख्याओं का योग यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी आपको पहले वाले वीडियो में समझाए थे, सम संख्या जो जोड़ा वाले संख्या को कहते हैं। तो जैसे पहली सम संख्या 2 है, इसी तरह से 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और ये अनंत तक दिया हुआ रहेगा। यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको कैसे ज्ञात करना है, सूत्र के माध्यम से। तो n इंटू एन प्लस वन, आपको कुछ नहीं करना है। प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाना है, यानी n इंटू एन प्लस वन। इस सूत्र के माध्यम से आप प्रथम n सम संख्याओं का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ पर कह रहा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। दोस्तों विषम संख्या किसको कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा नहीं कट सके। जो दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो क्या होगा, विषम संख्या, यानी कि बेजोड़ा वाले संख्या, जो जिसका जोड़ा हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे 5 है, 5 2 से तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है, यानी ये दशमलव में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5, 7, 3, ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर ज्ञात करें दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान से समझिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर हम सूत्र से ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा 6। जी हाँ दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए, इसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा 6। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन बटा टू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्यम कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ के अंदर n इंटू एन प्लस वन बटा टू और सब का जो है हल का पावर कितना 2, यानी स्क्वायर। आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो इसके लिए आपको सूत्र लगाना है n इंटू एन प्लस वन बटा टू और पूरा का क्या होगा, स्क्वायर होगा बटा। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का सूत्र देखिए, x के प्रथम n अपवर्तों का योग। x के रूप में अगर n अपवर्त दिया हुआ रहेगा और सभी का योग अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, मीन्स x के प्रथम n अपवर्तियों का योग बराबर x गुने x इंटू एन प्लस वन बटा टू। इस सूत्र के माध्यम से हम x के प्रथम n अपवर्तों का योग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग। दूसरी संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, सूत्र है दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। ध्यान से समझिए, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। अगर इस तरह से निकालेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट है सूत्र है दोस्तों छोटी संख्या। छोटी संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी संख्या में से दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या का मान निकल जाएगा। छोटी संख्या अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसके लिए सूत्र है बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। जी हाँ दोस्तों, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में से दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, अंतर करके घटा लेंगे। नेक्स्ट है बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या के ज्ञात करने के लिए तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, छोटी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का अंतर
बड़ी संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, इसके लिए सूत्र है छोटी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का अंतर। अगर इस सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट सूत्र है दोस्तों भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस सूत्र के द्वारा दोस्तों हम भाग को जो है चेक कर सकते हैं कि मेरा भाग जो मैं भाग बनाया हूँ वो सही है या गलत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भाग बनाते हैं और आप भाग सही है कि गलत है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस सूत्र के माध्यम से उसे चेक कर सकते हैं। इसे भाग का एल्गोरिथम विधि भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यानी भाज्य आपको पता करना है। अगर भाज्य निकल जाता है तो आपको समझ जाना है कि मेरा भाग क्या है, सही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाजक से गुना करना होगा भागफल को और गुना किया हुए मान में शेष को जोड़ देना है। जो मान निकलेगा अगर वो भाज्य के बराबर आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये भाग क्या है, सही है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 2 से हम भाग करेंगे 15 में, अगर 2 से हम 15 में भाग करते हैं तो देखते हैं मेरा भाग सही है कि गलत है। 2 से क्या बार पढ़ना है, 2 से अगर 2 का अंक को 5 बार पढ़ते हैं, यानी 2 का 1 को 7 बार पढ़ते हैं। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 पढ़ेंगे, क्योंकि 2 8 16 यानी ज़्यादा हो जाता है, हमें ज़्यादा नहीं लगाना है। तो 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया तो 1, ये माइनस होगा तो कटेगा। अब यहाँ पे भागफल हुआ 7, शेषफल आया 1, और हम भाग जो जिससे दिए वो होता है भाजक, और जो यहाँ पर ये मान होता है ये है भाज्य। इसको एक बार हम लिख देते हैं, ये है भाज्य, ये है भागफल, और नीचे जो मान रह जाता है उसको कहते हैं शेष, और जिससे भाग लगाते हैं वो होता है भाजक। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, 2 से हम भाग लगाए 15 में, तो 15 में भाग जब लगाए तो पूरा पूरा ये नहीं कटा, यानी भागफल 7 आया, शेष यहाँ पे 1 रह गया। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे मेरा भाग सही है, तो यही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो आपको सूत्र पता है, तो भाज्य इतना प्राप्त करना है, तो भाजक कितना है, भाजक 2 है, गुने भागफल कितना आया 7 आया, और शेष कितना है, शेष कितना है, शेष नीचे 1 है, शेष 1 को ऐड करेंगे। अब 7 दूनी कितना होता है 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। मीन्स भाज्य कितना है 15 है, यानी मेरा भाग क्या है, सही है। इस नियम के माध्यम से आप जो है भाग को चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एक और सूत्र होता है भाजक। भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। अगर आपको भाजक ज्ञात करना है तो भाजक कैसे ज्ञात करेंगे, भाज्य में से शेष घटा लेंगे और भागफल से उसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। नेक्स्ट सूत्र है दोस्तों, अगर भागफल ज्ञात करना है तो आपको भाज्य दिया हुआ रहेगा, शेष दिया हुआ रहेगा, और भाजक से उसको क्या कर देना है, घटाव कर देना है। यानी कि सॉरी, यहाँ पे आपको भागफल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, भागफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष। अगर आपको भागफल ज्ञात करना है तो भाज्य में से आपको शेष घटाना है और भाजक से उसमें भाग कर देना है, तो आपको क्या मान प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा। दोस्तों देखते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। ध्यान से समझिए, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। तो किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या होता है उसकी आगामी संख्या, ध्यान से समझिए, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या होता है उसी संख्या का आगामी संख्या। कहने का मतलब दोस्तों, अगर 2 का उत्तरवर्ती संख्या कहेगा तो 2 का अगला संख्या क्या होगा, 3 होगा। मीन्स 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए 1 आप जोड़ते जाएंगे, उस संख्या के बाद वाली संख्या के लिए आप 1 जोड़ देंगे तो वो जो है उत्तरवर्ती संख्या निकल जाएगा। कहने का मतलब किसी संख्या उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है उसकी आगामी संख्या। मीन्स दी गई संख्या प्लस 1, जिस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या का ज्ञात करने के लिए उसमें आपको 1 जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है 256 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो 256 का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए 256 में क्या किए, 1 जोड़ दिए।
तो कितना आंसर आया, 257 आया। समझ गए। नेक्स्ट है किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, उस संख्या का पहले की संख्या, उसके पहले वाली संख्या। मीन्स किसी संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, तो पहले वाली संख्या जो है उस संख्या का क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या होगा। जिस तरह से हम एक उदाहरण लेंगे, 4 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 4 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो 4 से पहले आती है 3। मीन्स किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या जो होता है उससे एक कम होता है, यानी बराबर दी गई संख्या -1। मीन्स जिस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, उस संख्या में से अगर आप एक घटा लेते हैं तो जो मान निकलता है वही उसका क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, 500 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। 500 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 500 में से एक घटा लीजिए तो 499 आया, तो 499 क्या हो गया, उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या हो गया। एक और सूत्र है, लास्ट है दोस्तों, nवें पहाड़ा का योग। nवें पहाड़ा का योग अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना है, n मतलब nवें पद का जो है मल्टीप्लाई कर देना है 55 से। मीन्स n गुने 55। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।